हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मज़े में? चलिए, बढ़िया बात है। आज जो बच्चों हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं समथिंग अबाउट पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन, इससे रिलेटेड और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो सब समझेंगे। और समझने के बाद में, ठीक है, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब ट्राई करेंगे। पहले समझते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक, अब आप लोग लाइंस जानते हैं, लाइन सेगमेंट जानते हैं, रे जानते हैं, एंगल्स वगैरह जानते हैं। मान लीजिए दो लाइन है, एंड सपोज दे मीट एट अ पॉइंट। दो लाइन अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक ही पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा मीट कर सकती हैं। जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये जो पेयर ऑफ लाइंस देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक रे ये बना दी लाइन और एक लाइन मैंने ये बना दी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। आप ये मत सोचना कि सर ये तो मिल ही नहीं रही है। भाई, लाइन इनफाइनाइट बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं इनको एक्सटेंड करूंगा तो ये किसी पॉइंट पर मीट कर जाएंगी। ठीक, तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन ही। और मुझे पता कैसे लग सकता है? मुझे पता लग सकता है इनके बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख करके। अगर ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर दो लाइन हमें गिवन है और मान लीजिए उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज चेंजिंग, इट मींस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन तब क्या होगा जब इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, व्हेन वी से ना डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, then we actually mean perpendicular distance between these two lines। ठीक है, तो जब हम अगर ये देखते हैं कि लाइंस तो हैं हमारे पास लेकिन उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। मैं बार बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करूंगा। अगर मैं केवल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोलूं देन यू हैव टू थॉट कि हाँ सर इज सेइंग अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो इफ the perpendicular distance between two lines is always fixed, it is not changing, then such type of lines never intersect at a point like that. Suppose there is a line L and there is another line M, correct? The perpendicular distance between these two lines are always same. That line is equal to this length is equal to this length and so on. Then such lines are called parallel lines. तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा फिक्स होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस ना ज़्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, इट इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल। इट सिंपली मीन्स कि ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती। ठीक, अब सोचिए, अपने मन में सोचिए ऐसे कौन कौन से आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं जिनमें आप दो पैरेलल लाइंस कंसीडर कर सकें। हालांकि ये छोटी क्लासों में विजुअलाइज कराने की कोशिश की जाती है। 9th लेवल पर ये माना जाता है कि आप पैरेलल लाइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, आपको उनके बारे में प्रॉपर आइडिया होता है। ठीक, चलिए, जब पैरेलल लाइन हम समझ जाते हैं तो अब हम एक नई चीज पर आएंगे जिसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या समझेंगे अब हम? ट्रांसवर्सल। ये भी एक लाइन ही है। मान लीजिए मुझे दो पैरेलल लाइन गिवन है। सपोज दीज आर टू पैरेलल लाइन, नेम इट L and M, and a line, a third line
is intersecting these two lines. Suppose it is N, या T से रिप्रेजेंट करते हैं, T से ट्रांसवर्सल थोड़ा अच्छा भी लगेगा, चलिए T, करेक्ट। तो मान लीजिए देयर इज अ लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स L and M both. तो L and M are parallel to each other undoubtedly, but T is not parallel to L, T is not parallel to M. तो ऐसी लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल एक्चुअली वो लाइन या लाइन सेगमेंट भी हो सकता है कई केसेस में, लेकिन अभी हम लाइन की ही बात करेंगे। तो बेसिकली ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन है जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब जब ये इंटरसेक्ट करेगी तो देखिए कई एंगल बनेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7, 8। मैंने इन्हें 1 से लेकर के 8 तक नेम दे दिया, ठीक। तो L और M पैरेलल लाइन है, T एक ट्रांसवर्सल है, और जब इस ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया लाइन L और M दोनों को, तो यहां पर मुझे कुछ एंगल्स मिले। अब देखिए यहां कुछ एंगल बड़ा रिजेंबल कर रहे हैं, जैसे देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5, इनकी लोकेशन को बस आप विजुअलाइज कीजिए, या एंगल 2 एंड एंगल 6, या एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं? 1 और 5 में, 2 और 6 में, 3 और 7, 4 और 8। आपको देख के लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये एक सी पोजीशन में है, ये उसी लोकेशन इनकी एक सी है। जैसे 1 और 8 में वो टच नहीं आ रहा जो 1 और 5 में आ रहा है। 1 और 5 दोनों जहां पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं, उसके बाद सेम प्लेस पर एक से एंगल ये बन रहे हैं, ठीक। तो जैसे ये 1 वाली लोकेशन है, ये 5 वाली लोकेशन है, 2 के करस्पॉन्डिंग 6 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 7 है, 4 के करस्पॉन्डिंग 8 है। इसीलिए इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एक एक्सियम है, एक्सियम मतलब एक सेल्फ डिफाइंड, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि जब भी एक पैरेलल लाइन के पेयर को, जैसे L और M है, कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। इसका मतलब एंगल 1 जो होगा ये एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो 6 का करस्पॉन्डिंग है वो 2 6 के इक्वल होगा, 3 इज द करस्पॉन्डिंग ऑफ 7, सिमिलरली 4 एंड 8 विल बी इक्वल। 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे, 1 का जो करस्पॉन्डिंग प्लेस है वो इक्वल होगा, 2 का जो करस्पॉन्डिंग 6 है वो उसके इक्वल होगा, 3 का करस्पॉन्डिंग जो 7 है वो उसके इक्वल होगा, एंड सो ऑन। तो जो अगर हमें ये गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अच्छा यहाँ ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए मुझे किसी ने कहा 2 लाइंस हैं, एक का नाम है AB, लाइन को मैं कैसे भी नेम दे सकता हूं, ऐसे भी LM करके और ऐसे भी, और एक है मान लीजिए CD, एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल सपोज PQ, ठीक। और मुझसे किसी ने ये कहा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है। यहां पर बात अलग थी, यहां बात यह थी कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तब हमने ये माना था कि इफ L एंड M आर पैरेलल देन व्हाट विल बी इक्वल टू 1 शुड बी इक्वल टू 5। यहां मुझे ये नहीं कह रखा कि AB और CD पैरेलल हैं, मुझे नहीं पता है या नहीं, लेकिन ये कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू x है। यानी अगर मैं इस एंगल को कुछ नेम दे देता हूं, चलिए एंगल 1,
और इसको मैं नेम देता हूं 2, और मुझसे कह दिया जाए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इफ देन आई कैन से कि AB इज पैरेलल टू CD। तो अगर आपको पैरेलल लाइन गिवन है, अगर आपको लाइंस का पेयर पैरेलल गिवन है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर आपको यह गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो फिर लाइन जो होंगी AB और CD वो पैरेलल होंगी। इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और जो बहुत इंपॉर्टेंट पेयर हैं वो सुनिए, वो है एंगल 3 एंड एंगल 5, सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6। 3 और 5, 4 एंड 6, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये भी इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं, लेकिन हम इन्हें, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल को तो हम मानते हैं कि इट इज ट्रू, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि क्यों है क्यों नहीं है, ये ऑब्वियस है, ये हमने माना है कि ये इक्वल होते हैं, लेकिन ये हमें प्रूव करके दिखाने होते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। मैं यही समझा देता हूं। देखो, मान लीजिए किसी ने मुझसे ये कहा कि ये प्रूव करके दिखाइए कि 3 और 5 इक्वल होंगे। अब मैं ये तो कह ही सकता हूं कि एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 1। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। एंगल 3 और 1 इक्वल होंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट, और 1 5 के इक्वल है। एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 1 क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इससे क्या रिलेशन मिल रहा है कि 1 3 के भी इक्वल है, 1 5 के भी इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंगली ये दोनों क्या कर रहे हैं? इट मींस एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली आप 4 और 6, इसको 6 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। 4 2 के भी इक्वल है और 2 6 के इक्वल है। भाई 2 जो है 6 के भी इक्वल है, 2 4 के भी इक्वल है। समझ रहे हैं ना आप? तो 4 और 6 इक्वल ही हुए। तो जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और यह रिवर्स भी ट्रू है। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि 2 लाइनें हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। ये नहीं बता रखा था कि AB और CD पैरेलल हैं, बस ये कह रखा था कि AB CD 2 लाइन हैं और PQ ट्रांसवर्सल है, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एंगल, इसको अगर मैं नाम दे देता हूं 1, इसको नाम दे देता हूं एंगल 2, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये अब अंडरस्टूड हो जाएगा कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं देन AB मस्ट बी पैरेलल टू CD। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा, जैसे ये अल्टरनेट एंगल आपने देखे, ये इंटीरियर है। इंटीरियर मतलब जो इस रीजन में बन रहे हैं। अल्टरनेट एंगल ये बाहर भी हो सकते हैं, जैसे 1 and 7, 2 and 8, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं। 1 7 के इक्वल होगा, कैसे प्रूव करोगे आप? 1 5 के इक्वल है करस्पॉन्डिंग, और 5 7 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो आप ऐसा 5 को मान के चलिए कि 5 इज इक्वल टू 1 एज वेल एज 5 इज इक्वल टू 7। कॉस दोनों के अलग हैं। 5 1 के इक्वल इसलिए है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, 5 7 के इक्वल इसलिए है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। 5 की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू 1 और 7 की अब होगी ही, इसलिए 1 और 7 होंगे इक्वल। तो जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली हम 2 और 8 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? हाँ, तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, या मान लीजिए इस तरह का हो, एंगल 1 and 7, या एंगल 2 and एंगल 8, ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है और ये इक्वल होते हैं। अब आप प्रूफ भी जानते हैं इनका।
आप मानिए नहीं, प्रूव करके देखिए कि कैसे हैं। यू कैन डू दैट। ठीक, ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए, अच्छी बात है अगर ये आपकी समझ में आ गया तो। जब हम इतना समझ लेते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, तो अब हम एक और नए टाइप के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इसको मिटा दें आप, ऐसे समझिए। जब हमने इतने एंगल बनाए, लेकिन क्या एंगल 3, 4, 5 और 6 में भी कोई रिलेशन है? या सिमिलरली 3 और 6, 4 और 5 में कोई रिलेशन है? आंसर है यस। 3 और 6 को अगर हम देखें तो ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के। सिमिलरली 4 और 5 को देखें तो ये भी इंटीरियर एंगल है, सेम साइड में है। हाँ, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि 3 and 6 आर द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, 4 and 5 are the interior angles of the same side. Similarly, 1 and 8 are the exterior angle of same side. 2 and 7 are the exterior angles of same side. Even आप कह तो ये भी सकते हैं कि 3 and 4 are the interior angles of same side. 5 and 6 are the interior angles of the same side. Now this time line L and line M. अब ट्रांसवर्सल कंसीडर में नहीं हो रही। इन सभी में जो एक बात कॉमन है वो ये कि इन सब का जो सम होता है वो 180 होता है। मैं एंगल 4 और 5 का सम करता हूं तो भी 180 आएगा। मैं अगर 3 और 6 का सम करता हूं तो भी 180 आएगा। 4 और 3 का सम तो बहुत अंडरस्टूड है कि 180 आना है, बिकॉज लीनियर पेयर है। सिमिलरली 5 और 6 का सम भी 180 डिग्री आएगा क्योंकि वो लीनियर पेयर है। सिमिलरली अगर मैं 5 + 8 करता हूं 180, 7 + 6 करता हूं 180, 1 + 8 करता हूं अगेन 180, 2 + 7 करता हूं अगेन 180, 1 + 2 180, 7 + 8 180। तो अगर इन तीनों एंगलों को हम पेयर को छोड़ दें तो बाकी के जो पेयर बन रहे हैं उनका सम 180 देखने को मिल रहा है। ठीक, ऐसे जो एंगल आप देख रहे हैं जिनका सम 180 आ रहा है, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल और को एक्सटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। और इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका बहुत यूज करेंगे हम। इसका यूज हम बेसिकली करेंगे जब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी मैंने आज ये आपके सामने एंगल डिस्कस किए, जो भी इस तरीके के ये बातें की, आपकी समझ में आई क्या? यस। चलिए, बहुत खुशी की बात है, ये समझ में आने भी चाहिए आपके। ठीक, अब इस पर बेस्ड अभी एक्सरसाइज तो हम नहीं ले रहे, अगले वीडियो में लेंगे। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ये अब आपकी समझ में आ गया कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं, जब ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करती है तो क्या क्या एंगल बनते हैं, उनके क्या रिलेशन होते हैं। मैं यहाँ फिर भी एक बार लिख देता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे कि एंगल 1 प्लस एंगल 8 will be 180 degree. Angle 4 plus angle 5 will be 180 degree. Angle 3 plus angle 6 is also 180 degree. Angle 2 plus angle 7 is also equal to 180 degree. ठीक, तो इस तरीके से हम कुछ बेसिक बातें जो पैरेलल लाइन से लिंक हैं उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, आ गई ये बात समझ में? चलिए, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं फिर आगे। बाय।